बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 2.2 एक्सरसाइज शुरू की हुई है, उसके हमने 2 क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स किए थे। आज हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास क्या है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट करना है। 5 में हमारे पास क्या गिवन है, -1 प्लस अंडर रूट -3 ये हमें गिवन है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है। अब हमें ये क्वेश्चन गिवन है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें ड्राइव करवा देता हूं। इन सब का सम हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -1 प्लस -√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, उन दोनों के दरमियान माइनस आ जाता है। तो ये भी आपको फील नहीं हो रहा कि उस तरह की टर्म्स बन रही है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। इसकी पावर कितनी है, 6 है। दिस आ गया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, इसको भी ऐसे कर लें। टू से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये किसके इक्वल हमारे पास, ओमेगा के, और दूसरी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इनटू हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा प्लस 2 की पावर 6 इनटू, सॉरी, ओमेगा की 6, इसकी क्या आएगी 2 और इसकी पावर 6। ये ओमेगा के इक्वल, ये हमने सेपरेट कर ली पावर्स। ठीक है ना, 2 की पावर 6 किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 to 6 के, 156 के। ठीक है, और ओमेगा की पावर 6 किसके इक्वल होता है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस दिस आ गया। ये भी हमारे पास ओमेगा की पावर क्या आ सकती है, 12। इसको मैंने ये लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 156 कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 3 into 4, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 12 आएगा। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 156 into ओमेगा क्यूब, किसके इक्वल होता है 1 के, ओमेगा क्यूब 1 के। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 12 1 2 1 2, इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक हो गया। इसको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा और दूसरी साइड पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देन हमने क्या किया, उनकी वैल्यूज पुट कर दी कि ओमेगा किसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। फिर हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, अच्छा ये आती है वैल्यू 56। उसके बाद हमने क्या किया, इसको आपने क्या किया, ये सिर्फ ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो आपने इनकी वैल्यू पुट करके उनका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है,
अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, आपको यही से मालूम हो रहा है कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर के इक्वल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप ओमेगा और ये ओमेगा स्केयर आ गया, तो आप इसको ओपन कर लें। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 into 3 प्लस 3 into 6 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 का क्यूब आ जाएगा। हमारे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैं इसको बार-बार कर देता हूं, आपके पास ये क्वेश्चन क्यों है, यही से आपको मालूम हो रहा है कि ये किसके इक्वल है, ओमेगा के और ये ओमेगा स्क्वायर के। हमने इसके जगह ओमेगा लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई। अब इसको हमने फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया है ताकि उसकी पावर सेपरेट हो जाए। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, इसलिए हमने उसको ओमेगा क्यूब में लिख दिया है। तो ये भी इसको भी ओमेगा क्यूब में लिखे, इसको भी ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, तो उसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह हम इसका लास्ट पार्ट करता हूं, क्योंकि वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने ये किया है, फिर भी करवा देता हूं। ओमेगा की पावर -13 है और ओमेगा की पावर -17, तो इसको आप क्या लिख लो, 1 ओवर ओमेगा की 13 1 ओवर ओमेगा की 14, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे फैक्टर करो कि आपके पास एक ओमेगा क्यूब आ जाए और बाकी जो मल्टी कर जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 13 था तो मैंने क्या किया, 12 into 1 कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 17 था, मैंने 15 into 2 कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल आता है, ठीक हो गया। मैंने 12 को क्या लिख दिया, 3 into 4 और 15 को 3 into 5, मतलब जब 5 से मल्टीप्लाई होगा वो 15 आ जाएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 12 आ जाएगा। आपको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो 1 की पावर जो मर्जी आ जाए वो 1 ही रहता है, ये आ गया। अब इसका आप क्या एलसीएम ले लें, ये दोनों एलसीएम आ गए। अब ओमेगा ओमेगा से कैंसिल तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कैंसिल तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा आएगा। अब आप क्या करोगे, ठीक है, यहां पे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसकी 1 पावर है और ये इसकी 2 पावर है, तो हमारे पास 3 हो गया। आपको पता है कि ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसके अलावा आप यहां से भी एक वैल्यू निकाल सकते हो, ये 1 को इधर आगे आप क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो आपके पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1/1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 1। मैं इसको दोबारा डिफाइन कर देता हूं कि आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसकी पावर क्या थी, माइनस में, हमने उसको नीचे ला के क्या कर दिया, प्लस प्लस में कर दिया। देन हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, क्योंकि हमें गिवन किसकी वैल्यू है, बस ओमेगा 3 की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया। 12 into 1 किया तो 13 हो जाएगा, 15 into 2 किया हमारे पास तो 17 हो जाएगा। अब 12 को मैंने क्या लिखा है कि ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर कितनी हमने लिखी, 4, 4 into 3 क्या है, 12 होता है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर क्या ली, 5, तो ओमेगा जब मल्टीपल होंगे तो 15 हो जाएगा और ये 2 ऐड करके 17 दोबारा ये बन जाएगा। अब हमें पता है कि ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है, 1, ओमेगा 3 की वैल्यू 1, 1 की पावर आप जो मर्जी ले लेना तो वो 1 ही रहता है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देन आपने क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो
एलसीएम के साथ ये w ये ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा ओमेगा, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब हो जाएगा। आपको पता है 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं -1, तो उसकी जगह पे हमने -1 लिख दिया और ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिख दिया, ये उसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 करते हैं। आपने प्रूव करना है आपने ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज इसके इक्वल आती है या फिर ये चीज इसके इक्वल आती है, इसका हमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आता है देखिए। आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या x प्लस y, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है ना, ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले रहने दें, ये वैसे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर xy। अब आपने ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा इनटू xy। अब आपने ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आएगा एक ओमेगा ये है और एक ओमेगा की पावर 2 ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और y ये है y ये, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा इन दोनों में से क्या आ रहा है, इसमें से ये कॉमन ले लो, ये xy कॉमन आ रहा है, दिस आ गया, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो वहां पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये चीज किसके इक्वल आती है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं -1, तो यहां पे हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, आपको पता है ये किसके इक्वल होती है, ये इसके x की ओवर y के होते, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। अच्छा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को आता हूं, उसके बाद दो क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ मैं पहले 5 क्वेश्चन करता हूँ, नहीं है नहीं है हो सकता है, हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कर लेते हैं, आपने प्रूव करना है। इज इक्वल टू इन सब ये हमारे पास 2 एंड फैक्टर्स हैं और हमने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। हम ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा अप टू 2 एंड फैक्टर्स, ठीक है ना 2 एंड फैक्टर्स हमारे पास है,
करते हैं, ये लिख लेते हैं, इसको आप ब्रेक कर दें। मैंने क्या किया, 4 को क्या लिख दिया, ओमेगा इनटू ओमेगा की पावर 3 लिख दिया। अब तो हमने क्या लिख दिया, ये 8 था उसको मैंने 2 into 6 लिख दिया है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे 1 आ गया। और ओमेगा की पावर 6 भी किसके इक्वल होगा, 1 के। 2 फैक्टर। अब इसमें देखें, एक सेकंड क्या होगा, अब इसमें देखें कि ये 1 प्लस मेगा आ रहा है, उसके बाद 1 प्लस मेगा स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद 1 प्लस मेगा, फिर 1 प्लस मेगा स्क्वायर, ऐसे ऐसे हम सारे टर्म्स काउंट करते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब होगा, इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, इसकी पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ये कॉमन है तो 2n फैक्टर किसमें आ जाएगा, n में, इसकी पावर n आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को मेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मेगा स्क्वायर, मेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया मेगा, मेगा को मेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेगा क्यूब आ गया, ये आ गया। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, और मेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ये सारा का सारा किसके इक्वल होता है, 0 के, और मेगा क्यूब 1 के। तो इसका आंसर 1 आ गया। ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई। मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने प्रूव करना है कि ये सारा जो मल्टीपल है ना 2n फैक्टर्स का, वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है ना। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली और प्रूव कर दिया कि 1 के इक्वल है, ये साइड ली मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो ओमेगा की पावर 4 था और 8 था, मैंने उसको क्या लिखा है, ओमेगा की पावर 3 into 1, 4 को, और 8 को मैंने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर into 6। आपको पता है कि ओमेगा 6 में जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है, मल्टीपल है ना, इसलिए हम उसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो मेगा क्यूब भी 1 के इक्वल आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस मेगा, 1 प्लस मेगा स्क्वायर, 1 प्लस मेगा, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस मेगा स्क्वायर। तो हमारी सीरीज ऐसे आ रही है, पहले क्या आ रहा है, 1 प्लस मेगा, फिर 1 प्लस मेगा स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस मेगा, फिर 1 प्लस मेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर। अब हमने इसको कॉमन लिखना, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर क्या आएगी, n आएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 का, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 0 का, तो ये 0 हो गया। और मेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सॉरी मेगा क्यूब 1 के, तो वहां पे हमने 1 लिख दिया, 1 की पावर जो मर्जी लोगे आपके पास आंसर 1 ही आएगा। ये उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपने प्रूव करना है। थ्री एक्स वाई जी किसके इक्वल आता है, आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं।
सॉल्यूशन क्या लेते हैं हम, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, वो इजी प्रूव कर सकते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हमने राइट हैंड साइड ले ली। अब हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। बस आप ये वैसे रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के, अब x को आपने y से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा x y स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x y आ गया। अब आपने x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा x z आ गया। अब आपने ओमेगा y को मल्टीप्लाई करना है इससे, ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा xy। अब ओमेगा y को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब y और y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। अब आपने ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर z को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो ओमेगा के 2 है, ये भी ओमेगा के 2, 2 4 हो गई। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा z और z स्क्वायर हो गया। अब ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ये ओमेगा क्यूब है, ये ओमेगा की पावर 4 है। आप ओमेगा की पावर को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, ये हमारे पास x स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसको आप पहले लिख लें, इस आ गया। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई ये भी है और एक्स वाई ये भी है, ये दोनों कॉमन ले लें, ये आ गया। अब हमारे पास एक्स जी ये भी है, एक्स जी ये भी है, अब हमारे पास क्या है, क्या बच गया, वाई जी ये भी है और वाई जी ये भी है। आपने क्या लिखा, मेगा की 4 किसके इक्वल होता है, मेगा के, तो ये कॉमन आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सारी सारी टर्म्स कॉमन आ गई है। अब आपको पता है कि आप ये रिजल्ट यूज करोगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, 0 होता है। हमने इसका प्रूव भी किया हुआ है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये तीनों किसके इक्वल आ जाएंगे, -1 के। ये -1 के इक्वल, ये भी -1 के इक्वल, ये भी -1 के। जब ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमारे पास ये बच गया और ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आज हमारी। अब हमने क्या प्रूव करा कि ये वाली स्टेज के इक्वल है। अब हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, x को
को मल्टीप्लाई किया x से तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर y से तो ओमेगा स्क्वायर xy आ गया, फिर हमने x को मल्टीप्लाई किया ओमेगा g से तो हमारे पास क्या आ गया ओमेगा xc आ गया, फिर हमने क्या किया y ओमेगा y को मल्टीप्लाई किया x से तो ओमेगा xy आ गया, देन हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने ओमेगा स्क्वायर g को मल्टीप्लाई किया x से तो ये आ गया, फिर हमने y से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, ये इसकी भी 2 थी, इसकी भी 2 तो ये किसके इक्वल आ गई 4 के y से और ये ओमेगा और ओमेगा ये q g स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि आपको पता है कि ओमेगा की पावर 4 किसके इक्वल आती है ओमेगा के, तो यहां पे आप ओमेगा लिख दोगे। उसके बाद आपने क्या किया इसमें से कॉमन ले लिया, xy ये भी आ रहा है और xy ये भी आ रहा है, इन दोनों टर्म में से क्या xy कॉमन ले लिया आपने, यहां पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहां पे ओमेगा तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया और xy आ गया। देन आपने क्या किया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर xg ये आ रहा है और xg ये आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। देन आपने क्या किया आपने ये कॉमन ले लिया yg ये ओमेगा स्क्वायर और यहां पे ओमेगा आएगा तो ये कॉमन आ गया। आपको पता है कि इन तीनों का सम क्यूब रूट यूनिटी का सम क्या होता है 0 के इक्वल होता है, तो हम क्या देख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो माइनस के 1 इक्वल होता है, ये भी -1 ये भी -1 ये भी -1, ये हमने -1 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस आ गया और ये किसके इक्वल होता है x³ + y³ + g³ - 3xy। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ये हमारी लेक्चर भी कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ न्यू टॉपिक के साथ लेक्चर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।